हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स मिला, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 9 कोकोनट फार्म स्टार्ट कर दिया है। आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 124 पे है। यहाँ पर सुसीज फार्म इन केरला। तो देखते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुसी एंड सुनीता हैव अ लार्ज कोकोनट फार्म एंड दे हैव हार्वेस्टेड 1117 कोकोनट्स इन अप्रैल। दो यहाँ पर जने हैं, उनके पास बहुत बड़ा कोकोनट फार्म है। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, कोकोनट को हार्वेस्ट करते हैं। तो टोटल उन्होंने अप्रैल में 1117 कोकोनट जो है वो हार्वेस्ट किए थे। दे सोल्ड 582 कोकोनट इक्वली टू 6 रेगुलर कस्टमर्स। उन्होंने क्या किया, 582 कोकोनट्स जो हैं वो इक्वली किन को दिए, जो उनके रेगुलर कस्टमर्स है ना, तो 6 रेगुलर कस्टमर्स को उन्होंने वो दिए हैं। हाउ मेनी कोकोनट डिड ईच कस्टमर गेट, तो 582 उन्होंने 6 लोगों में 6 कस्टमरों में दिए। आपको बताना है कि एक कस्टमर को कितने कोकोनट मिले होंगे। तो आप क्या करोगे, 582 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा कितने मिलेंगे। तो हम यहाँ पर इन्होंने आपको डिवाइड करने का ये तरीका बता रखा है। दोनों ने अपने अपने तरीके से डिवाइड किया। सुनीता ने अलग किया है और सुसी ने अलग किया है। चलो देखते हैं पहले इसका मेथड। तो उसने बोला 6 को 620 जा हो जाएगा 120। आंसर माइनस करके आ गया 462। अगेन इसने 620 जा लिखा 120। फिर उसने 620 जा लिखा यहाँ पर 120। फिर उसने 620 जा यहाँ पर लिखा 120। जब तक 120 से छोटा नंबर नहीं आया ना, तो उसने हर बार 120 ही सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ बचा 102। तब उसने एक बार 60 लिख दिया। 6 10 जा 60, 42 बचा, 6 7 जा 42 0। तो फाइनली जो उसका आंसर आया वो क्या आया, इन सबको प्लस करके आ गया। 20 + 20 40 + 20 60 + 20 80 + 10 90 + 7 97 उसका आंसर आ गया। मतलब हर एक कस्टमर को 97 कोकोनट मिले हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सुनीता ने कैसे किया, उसने भी एक तरीका लगाया डिवाइड करने का। उसने डायरेक्ट 690 जा लिख दिया 540, सब्ट्रैक्ट करके 42 आ गया और प्लस 6 7 जा 42 होता है। आंसर उसका भी देखो 97 ही आ रहा है, लेकिन दोनों के करने के तरीके अलग है। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डू यू थिंक सुनीतास मेथड इज बेटर, डिस्कस विच वन यू वुड प्रेफर एंड वाई। तो इन दोनों में से आपको किसका मेथड अच्छा लगा वो आपको बताना है। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि सुनीता का मेथड ठीक है, क्योंकि वो छोटा मेथड है, जल्दी से हो जाएगा। जो सूसी का मेथड है वो तो बहुत लेंदी मेथड है, उसमें टाइम लग जाएगा, है ना। तो वही चीज आपको बस यहाँ लिखनी है। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, ईच बैग कैन होल्ड 25 कोकोनट। एक बैग में 25 कोकोनट होते हैं, रख सकते हैं। हाउ मेनी बैग वुड बी नीडेड टू पैक 97 कोकोनट। तो एक बैग के अंदर आप 25 कोकोनट रख सकते हो। आपको टोटल 97 कोकोनट रखने हैं, तो आपको कितने बैग चाहिएंगे। तो देखो 3 बैग के अंदर आप कितने होल्ड कर पाओगे, 75 होल्ड कर पाओगे। एक बैग में 25, दूसरे में 25, तीसरे में 25। तो 75 तो पूरे पूरे 3 बैग के अंदर आ जाएंगे। अब बचे कितने कोकोनट आपके पास, अगर मैं 75 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 22 कोकोनट बचे। तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपको एक और बैग चाहिएगा। आप उन्हीं 3 बैग में तो एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही 25 कोकोनट के, उससे ज़्यादा की नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब आपको टोटल 4 बैग्स चाहिए। दे विल नीड अनदर बैग टू फिल द रिमेनिंग कोकोनट। तो जो ये 22 कोकोनट्स बचे हैं रिमेनिंग कोकोनट, इसके लिए हमें एक और बैग चाहिएगा। सो ईच पर्सन विल गेट 4 बैग। तो 6 कस्टमर है, हर एक कस्टमर को 4 बैग मिलेंगे कोकोनट के, जिसमें टोटल 97 कोकोनट होंगे। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दे पैक द रिमेनिंग कोकोनट फॉर ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। They can pack 25 coconut in each bag. How many bags will they need to pack the remaining coconut? अब आपको पता है उसने अप्रैल के मंथ में कितने कोकोनट हार्वेस्ट किए थे, 117 हार्वेस्ट किए थे। इसमें से उसने 582 तो अपने 6 कस्टमर्स को दे दिए। तो इसका मतलब उसके पास 535 कोकोनट्स अभी भी बचे हैं।
तो वो क्या करेगा, इन रिमेनिंग कोकोनट्स को पहले सुखाएगा, और आपको पता है कि गोले का तेल निकलता है, तो हम इन कोकोनट से ऑयल निकाल सकते हैं, तो ऑयल के लिए इन्हें यूज करेगा। तो वो हर एक बैग में 25 कोकोनट को डाल रहे हैं। तो अब बताओ इतने कोकोनट के लिए कितना बैग चाहिएगा। तो इसका मतलब अब आप 535 को 25 से डिवाइड करोगे, ऐसे तो निकालोगे नहीं, एक बैग में 25, दूसरे में 25, तीसरे में 25, ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना। तो हम डायरेक्ट उसको डिवाइड कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 25 से इसको डिवाइड किया, तो 25 20 जा 500 होता है, 35 रिमाइंडर बचा, देन 25 1 जा 25 10 अब रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब 21 बैग तो पूरे चाहिएंगे ही चाहिएंगे, पर आपके पास 10 कोकोनट तब भी बच जाएंगे, वो उन 21 बैग में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब टोटल आपको 22 बैग चाहिएंगे। 21 बैग में तो आप क्या करोगे, हर एक बैग के अंदर 25 कोकोनट रख दोगे, लेकिन जो आखिरी का 22 नंबर का बैग होगा उसमें सिर्फ 10 ही कोकोनट आएंगे, क्योंकि वो ही बचे हैं। ठीक है, दे नीड 21 फुल बैग एंड 1 मोर बैग टू पैक द रिमेनिंग कोकोनट। ये एक और बैग चाहिएगा ताकि आप उसमें वो रिमेनिंग 10 कोकोनट्स रख दो। तो इसका मतलब टोटल आपको 22 बैग्स चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब आते हैं लेट अस लर्न टू डिवाइड। चलो अब यहाँ आपको डिवाइड करना सिखा रखा है। फर्स्ट वन आपको दिया है 726 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहली बात, 4 को 100 से इंटू किया 400, क्योंकि 200 से करती तो 800 आ जाता, सब्ट्रैक्ट करके 326 आ गया। अब 4 को 80 से इंटू कर देती हूँ, 4 80 जा कितना होगा 320, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 6 आ गया। अब 4 को 1 से इंटू करूंगी, 4 1 जा 4, 2 आ जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर इन सबको प्लस करके आएगा, तो 181 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ 902 को उन्होंने क्या किया है, 16 से डिवाइड किया है। तो 16 की टेबल में 800 कब आता है, 50 पे आता है। अब माइनस कर देंगे तो 102 आ गया, 102 में से 96 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो फाइनली मेरा आंसर 56 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एक चीज आपसे यहाँ पूछ रहा था, कुड वी हैव रिटन 200 हेयर, क्या हम यहाँ पर 200 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ 200 लिखेंगे तो 4 इंटू 200 800 लिखना पड़ेगा यहाँ, जो कि 726 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख सकते वो। सेम यहाँ पूछ रहा है, वट शुड वी राइट हेयर सो दैट वी गेट अ नंबर क्लोज टू 902 बट लेस देन 8। कुड वी हैव मल्टीप्लाई 16 बाय लार्जर टेंस। क्या मैं इसके अलावा 50 के अलावा यहाँ कोई और नंबर लिख सकती हूँ जो 902 से छोटा हो? नहीं लिख सकते। अगर आप कोई और नंबर लिखोगे तो वो 902 से बड़ा हो जाएगा आपके पास। अगर आप 16 लिखते हो तो वो 960 हो जाएगा, है ना। 60 लिखोगे, इसको इंटू करोगे तो ये 960 आ जाएगा ना, तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। क्लियर? अब आपसे आगे क्या कह रहे हैं, समटाइम्स द डिवाइजर d does not completely divide the dividend n and leaves a remainder r. What is the relationship between dividend and divisor, quotient and remainder? Try to find it. कभी कभार ऐसा होता है जब हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर बच जाता है, जैसे कि इन केसेस में बचा हुआ है। तो आपको पता है कि ये जो है ये आपका डिवाइजर होता है, ये जिसको डिवाइड करो ये आपके पास डिविडेंड होता है, ठीक है। और जो ये 181 आया ये आपके पास कोशेंट होता है, और जो ये 2 आया ये रिमाइंडर होता है। तो इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है, इसको डिवाइडर बोलते हैं, जो ये n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपसे क्या कह रहा है अब यहाँ, इज 726 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 81। क्या 726 को मैं ये लिख दूं 4 इंटू 181? नहीं, क्योंकि उसमें अभी रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो आप उसे नहीं लिख सकते। तो आंसर आ जाएगा इसमें नो, नहीं लिख सकते हम यहाँ पर। क्यों नहीं लिख सकते? तो 726 इज इक्वल टू 4 इंटू 181 प्लस 2 होगा, इसलिए नहीं लिख सकते,
क्योंकि उन्होंने वहाँ रिमाइंडर नहीं मेंशन किया था। सेम इज 902 इज इक्वल टू 16 इंटू 56, क्या ये लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो आप वहां पर +6 लिखोगे। अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो आप लिख सकते थे। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं लेट अस सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ दे रखे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से, रानी इज प्लानिंग टू होस्ट अ पार्टी, शी एस्टिमेट दैट 250 गेस्ट विल अटेंड। एक गर्ल है रानी, वो एक प्लान कर रही है पार्टी देने का, तो उसने एस्टिमेट लगाया कि 250 गेस्ट आएंगे उसकी पार्टी में। शी प्लान टू सर्व 1 समोसा टू ईच गेस्ट। वो हर एक जने को एक एक समोसा देगी। समोसाज आर अवेलेबल इन द पैक ऑफ 6 और 8। अब जो समोसे वो लेके आएगी ना, या तो वो 6 के पैक में मिलेंगे या वो 8 के पैक में मिलेंगे। विच पैक शुड रानी बाय? तो रानी को कौन सा पैक खरीदना चाहिए, 6 वाला या 8 वाला, वो आपको बताना है। तो 250 गेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर पहले एक स्टेटमेंट छोटी सी लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ गेस्ट मुझे यहां पर पता है, वो है 250। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक बार 6 से और एक बार 8 से डिवाइड करके देख लेती हूँ, जिससे ये आराम से डिवाइड हो रहा होगा। उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि रानी को कौन सा पैक खरीदना चाहिए। तो 6 की टेबल में 640 जा आ जाएगा, 240। यहाँ पर रिमाइंडर 10 बच जाएगा, प्लस 6 1 जा 6 हमने ले लिया, रिमाइंडर 4 बच रहा है। 8 की टेबल में 30 जा पे आ जाएगा, 240, रिमाइंडर 10 आ गया, 8 1 जा 8 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 2 बच रहा है। रिमाइंडर तो दोनों में बच रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आप टोटल 41 और यहाँ पर देखो तो 31, मतलब अगर आप 6 का पैक लेते हो तो आपको 41 और एक ये भी लेना ही पड़ेगा क्योंकि गेस्ट तो आएंगे, 42 पैक लेने पड़ेंगे, है ना। 6 के अगर आप लेते हो तो फिर हम यहाँ लिख देंगे, पहले 6 के लिए लिख रहे हैं 42 पैक्स ऑफ समोसा विल हैव 252 समोसा। उसके अंदर कितने समोसे होंगे, 252 होंगे अगर आप 42 पैक लेते हो तो। ये 6 वाले के लिए है। अगर इसका देखो 31 तो पूरे पूरे और 2 अभी भी रिमाइंडर है, तो 32 पैक लेने पड़ेंगे। वाइल 32 पैक्स ऑफ समोसा विल हैव 256 समोसेस। उसमें इतने समोसे होंगे। तो अब अगर आप देखें तो उसको कितने समोसे लेने थे, कितने गेस्ट आने वाले थे, तो 250 लेने थे उसको, क्योंकि उसको एस्टिमेट था कि 250 गेस्ट आएंगे। तो 250 के लिए 252 सही है, 2 समोसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 256 में तो 6 समोसे एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब रानी कौन से वाला पैक लेगी, 6 वाला लेगी, क्योंकि उसमें उसको 252 समोसा मिल जाएंगे। टोटल वो उसके 42 पैक ले लेगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेयर 252 इज क्लोजर टू 250, therefore रानी शुड बाय समोसास इन पैक ऑफ 6। जो 6 वाला पैक होगा वो लेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, 342 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू अ साइंस पार्क। ईच बस कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 41 स्टूडेंट। हाउ मेनी बसेस डज स्कूल नीड टू अरेंज। एक पिकनिक पे जा रहे हैं बच्चे एक स्कूल के, टोटल 342 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब आप लोग भी पिकनिक पे जाते हो तो बस में जाते हो, कई बार ऐसा होता है एक बस में सारे बच्चे नहीं आ पाते, तो 2 बस 3 बस 4 बस करनी पड़ती हैं। सेम यहाँ पर भी वही दे रखा है। एक बस की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 41 स्टूडेंट्स को ले जा सकती है। तो आपको बतानी है कि कितनी बस आपको चाहिएगी इन 34 स्टूडेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो हम यहाँ पर पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पिकनिक पे जा रहे हैं वो है मेरे पास 342। कैपेसिटी ऑफ 1 बस कितनी है,
एक बस की कैपेसिटी आपके पास 41 स्टूडेंट्स की। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बस आप कैसे निकालोगे? डिवाइड करके पता चल जाएगा। तो 342 को आप क्या करोगे, 41 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पर हमने 41 लिख दिया, यहाँ पर 342 लिख दिया। तो 41 8 जो आपके पास हो जाएगा 328। 14 स्टूडेंट्स अभी भी रह जाएंगे। 8 बस तो पूरी पूरी फिल हो जाएंगी आपकी, पर 14 स्टूडेंट्स रह जाएंगे तो उनके लिए एक अलग बस लेनी पड़ेगी। तो टोटल आपको 9 बस चाहिएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड, वो कितनी हो जाएंगी, 8 बस तो पूरी और एक बस और लेनी पड़ेंगी इन 14 बच्चों के लिए, तो 9 हो गई। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, सोफिया हैज़ ओनली ₹50 एंड ₹20 नोट। एक गर्ल है, उसके पास 50 और 20 रुपीज़ के नोट है। शी नीड टू पे ₹520 यूजिंग दिस नोट। से 520 रुपये देने हैं किसी को, इन्हीं नोट की हेल्प से देने हैं। हाउ मैनी 50 एंड 20 नोट्स डज शी मेक नीड टू मेक 520? फाइंड आउट द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब 520 रुपीज़ देने हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने कॉम्बिनेशंस वो लगा सकती है 50 के और 20 के नोट मिला के। कई सारे कॉम्बिनेशंस ईजिली लग सकते हैं। तो खाली वो 50 के भी दे सकती है, खाली 20 के भी दे सकती है और दोनों के भी दे सकती है, ऐसे भी कर सकती है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पहले 520 को 50 से डिवाइड करके देखती हूँ कितने नोट्स ईजिली 520 वाले में से 50 वाले बन जाएंगे। तो 550 10 जा 500 हो जाएगा, 20 रुपीज़ रह जाएंगे। तो 50 के मैं क्या करूँगी, 10 नोट ले लूँगी और एक नोट 20 का ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ 20 रुपये बचे हैं, प्लस 20 इंटू 1 करके, ये ₹50 है, ₹50 इंटू 10, ₹20 इंटू 1, तो 520 रुपीज़ बन गए। एक कॉम्बिनेशन तो ये बना दिया मैंने। दूसरा कॉम्बिनेशन 20 से भी करके देखते हैं डिवाइड। यहाँ पर तो 20 की टेबल में आप क्या लिख सकते हो, 520 है ना, तो 24 जा अगर आप करोगे 80 आ जाएगा, 29 जा 20 की टेबल से करोगे 520 तो बहुत ज़्यादा नोट हो जाएंगे। 20 10 जा ही 200 होता है, 20 30 जा 20 जा लेना पड़ेगा 400, क्योंकि 20 30 जा 600 हो जाएगा, देन 120 बचेगा, प्लस 6 120। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, दूसरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ 20 रुपीज़ के नोट दे दो। कितने दोगे, 26 नोट दे दो, तो भी आपका आंसर 520 आ जाएगा। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन जो आप यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम 50 और 520 दोबारा डिवाइड कर लेते हैं। 58 जब मैंने ले लिया 400, 120 बचा। तो थर्ड कॉम्बिनेशन 50 रुपीज़ के मैं 8 नोट दे दूँगी और जो ये 120 है ये 20 रुपीज़ के दे दूँगी। तो 20 रुपीज़ के दोगे तो कैसे दोगे, 26 जा 120, 6 नोट इसके दे दोगे 20 रुपये वाले के, तब भी टोटल 520 आएगा। तो ऐसे आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। 50 के आपने क्या किया, यहाँ पर 6 नोट दे दिए, तो 300 हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद 11 नोट आप क्या करो, 20 रुपये के दे दो, तब भी आपके पास 520 बन जाएगा। तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो वो आपको यहाँ पर बनाने हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्प्लिट द मनी स्पेंड ऑन देयर पिकनिक इक्वली। 3 फ्रेंड्स हैं, वो पिकनिक पे गई होंगी तो वहाँ पर खर्चा हुआ होगा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इक्वली वो पैसे डिवाइड कर लेंगे। दे बाय स्नैक्स एंड स्वीट्स 157, जूस एंड फ्रूट्स 124, पुलाव एंड परांठा 136। उन्होंने 2-4 चीज़ें खरीदी, उनकी आपको अमाउंट दे रखी है। हाउ मच शुड ईच पर्सन पे टू शेयर द कॉस्ट इक्वली? तो अब बताओ हर एक जना कितना पे करेगा
इक्वली कितना पे करेगा। सबसे पहली बात तो आपको टोटल खर्चा पता होना चाहिए उन्होंने कितना किया, तो पहले हम वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो टोटल मनी स्पेंड कितनी की है उन्होंने, 3 चीज़ों पे की थी। एक पे 157 किए थे स्वीट्स पे, ठीक है। उसके बाद 124 उन्होंने किए थे जूस एंड फ्रूट पे, और उसके बाद उन्होंने 136 किए थे पुलाव और परांठे पे। तो टोटल मिला के उन्होंने 417 रुपीज़ स्पेंड किए थे। तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका टोटल तीनों का मिला के कितना खर्चा है। अब वो ये जो 417 आया है ये वो तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। तो अमाउंट ईच पर्सन पे, एक पर्सन कितना पे करेगा, इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, पता चल जाएगा कितना पे करेगा। यहाँ डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो मैं 300 जा ले लेती हूँ, 300 हो जाएगा, माइनस कर दिया तो 117 बचा, प्लस 330 जा मैंने ले लिया 90 हो गया, 27 बचा, और 39 जा आपके पास 27 हो गया, ठीक है। तो कितना पे करेगा हर एक जना, 100 प्लस 30 प्लस 9 करोगे तो हर एक जना 139 रुपीज़ पे करेगा। अमाउंट ईच पर्सन पे कितना आ गया, 139 आ गया। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज आइडेंटिफाई द रिमाइंडर इफ एनी। अगर कहीं पर रिमाइंडर बचता है इन्हें डिवाइड करके तो बताना है और चेक करना है। एन इज इक्वल टू, एन क्या था, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर है या नहीं। तो आपको यहाँ पर डिवाइड करना है अभी इन सारे क्वेश्चन में, इन सारे पार्ट्स में। तो एक एक पार्ट करके यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 887 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 की टेबल में मैं 200 पे ले सकती हूँ, सीधा सीधा 600 आएगा, ठीक है। तो 287 बचा, 390 जा ले सकती हूँ, अब 270 हो गया, तो 17 बचा, तो 35 जा आएगा 15, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों को प्लस करती हूँ तो 295 आ गया। तो यहाँ पर जो एन है मेरे पास वो है 887, सॉरी हाँ N887 है, डिवाइज़र डी जो है वो 3 है, क्वोशंट जो है वो 295 है, और जो रिमाइंडर है वो 2 है। मेरे को इसको चेक भी करना है। तो N इज इक्वल्स टू D इंटू क्यू प्लस आर होता है। N की जगह मैंने N रख दिया, D की जगह 3, Q की जगह 295 प्लस आर, ठीक है। तो अब ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए अगर आपने ऊपर का डिवाइड सही किया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, प्लस का 2 ऐसी है, तो देख लो दोनों साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब जो आपने डिवाइड किया है वो बिल्कुल सही किया है। क्लियर, पता चल गया कैसे चेक करना है। चलिए नेक्स्ट है बी पार्ट, 283 डिवाइडेड बाय 8 है। तो इससे छोटा नंबर आप क्या लोगे, 240 ले सकते हो, 43 बचा, देन 5, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर जो n है वो है मेरे पास 283, इसको करके 35 आ रहा है, जो q है वो है 35, जो d है मेरे पास वो 8 है, और जो r है वो मेरे पास 3 है। अब अगर मैं यहाँ चेक करती हूँ, n इज इक्वल्स टू d मल्टीप्लाई q प्लस r होता है, तो 283 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 35 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ रहा है 280 प्लस का 3, और ये 283 ऐसी है। n वाला सिर्फ डिजिट लिखनी है, उसमें और कुछ भी नहीं करना, सेम आ रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब आपका जो ऊपर का डिवाइड है वो आपने क्या किया है, सही किया है। क्लियर। नाउ सी पार्ट, 745 डिवाइडेड बाय 5 है। तो 5 में 100 पे ही ले सकते हो, 500,
क्योंकि अगर 200 लोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 245 बच गया। 540 जा ले सकते हो, 245 बच गया। 59 जा ले सकते हो, 45। इसका रिमाइंडर पूरा पूरा 0 आ रहा है। यहाँ पर जो n है वो है 745, जो d है वो है 5, जो q है वो कितना है 149 है, और जो r है वो है 0। अब एक बार चेक कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू d मल्टीप्लाई q प्लस r हो गया, तो ये हो गया 745 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 149 प्लस का 0 हो जाएगा क्योंकि r 0 था। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 745 ही आ रहा है, और 0 में 0 किसी में भी प्लस करते हो तो वही नंबर आपका आता है। क्लियर? नाउ डी पार्ट ऐसा करते हैं, डी पार्ट आपके पास होमवर्क में है, आप खुद से ट्राई करना। ई और एफ हम करते हैं। 530 डिवाइडेड बाय 41 है, फाइव थर्टी मैंने यहाँ लिखा, 41 मैंने यहाँ लिखा। 10 जा पे ही जाएगा 410, ठीक है ना, तो 120 बच गया। अब ये 2 पे ही जाएगा सीधा सीधा 82, 38 बच गया। तो मेरा यहाँ पर डी जो है वो कितना है 41, एन कितना है मेरे पास यहाँ पर 530 है, क्यू मेरे पास कितना है 12 है, और आर मेरे पास कितना है 38 है। तो रूल क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर होता है। एन मेरे पास कितना है 530, डी है 45, क्यू है 12, और आर कितना है मेरे पास 38 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 41 और 12 को, तो आपका आंसर 492 आएगा। अब उसमें 38 प्लस कर दो तो आपका आंसर 530 ही आएगा। एन वाला सिर्फ एज इट इज़ लिखना है उसके नीचे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट इज एफ 888 को डिवाइड करना है 67 से। तो पहले तो ये 10 पे ही जाएगा, 670 हो जाएगा। अब ये 3 पे चला जाएगा, 201 हो गया, 17 आ गया। यहाँ पर मैंने एन डी क्यू और आर लिख लिया। अब अगर आप देखें एन इज इक्वल्स टू डी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, तो 888 इज इक्वल्स टू 67 मल्टीप्लाई 13 प्लस 17 हो जाएगा। तो ये 871 आ रहा है आपके पास, और उसमें अगर आप 17 प्लस कर दोगे तो 888 ही आएगा। क्लियर? ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। एक डी पार्ट होमवर्क में है, जल्दी से करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये नेक्स्ट टॉपिक है ये आपके पास, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कहीं भी ऊपर आज जितना भी हमने कंप्लीट किया है उसमें कहीं भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 to 8 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू।